ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में वंदन करते हुए तत्व ज्ञान के प्रिय जिज्ञासु बंधु, आज हम उपनिषदों में उपनिषद ईशावास्य उपनिषद का निरूपण पहले मंत्र से करेंगे। पहले मंत्र का निरूपण आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूं, उसके पहले उपनिषद का अर्थ, ये उपनिषद क्या है। तो उपनिषद का अर्थ है आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, जिसके परिशीलन से संसार की कारणभूत अविद्या का नाश हो जाता है। गर्भवासादि दुखों से सर्वथा छुटकारा मिल जाता है और परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी का नाम उपनिषद है। ठीक है। और उपनिषद अध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या को कहते हैं। वेद का अंतिम भाग होने से इसे वेदांत भी कहा जाता है। और वेदांत का मुख्य विषय ही ब्रह्म का ज्ञान है। और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं, तब तक शास्त्री आपके लिए एक मात्र सहारा है। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात फिर शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती। तो वेदों का सार ही ये उपनिषद है, जिनमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को, उस ब्रह्म ने ही स्वयं अपने आप को जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट किया है। तो ईशावास्य उपनिषद जो है, ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है और मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना गया है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण हुआ है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। तो इसके जो पहला मंत्र है, इसके पहले मंत्र में ईशावास्य वाक्य आया है। ईशावास्य, तो ईशावास्य वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्य माना गया है। इसलिए इसका प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वव्यक्तिंचाम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माग्रद कश्य स्विधनम। मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी ये चराचरात्मक प्रपंच जगत तुम्हारे हमारे देखने सुनने में आ रहा है, सबका सब सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से सदा व्याप्त है। तो सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। तो इसका सज्जनों कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। तो हमें ऐसा समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए, उस परमात्मा को अपने साथ रखते हुए, सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही हम इस जगत में त्याग भाव से केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करें। अर्थात यथार्थ विश्व रूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करें। विषयों में मन को नहीं फंसने दें। तो इसी में हमारा निश्चित कल्याण है। वस्तुतः ये जो भोग्य पदार्थ है, ये किसी के भी नहीं है। मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है, जबकि ये सब परमात्मा के हैं, ये परमेश्वर के हैं और उन्हीं के लिए इनका उपयोग भी होना चाहिए। अर्थात इस ब्रह्मांड में जो कुछ जगत है, सब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर के द्वारा
तुम्हारे लिए जो त्याग किया गया है अर्थात प्रदान किया गया है उसी को अनासक्त रूप से भोगो। किसी के भी धन की इच्छा मत करो, क्योंकि ये धन किसका है? ये धन तुम्हारा हमारा नहीं है, ये परमात्मा का ही है। इसलिए कभी भी इस धन की इच्छा हमें नहीं करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।